Okay, good morning, student. Once again, so be ready with your notebook. Okay. So now in front of your screen, you will see the slides. Uh, in admission of a partner, the topic which we have to study are as below. So now you can see the topic. The first topic we have to study calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio, right? जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट देखो टिक लगा है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। अभी पिछले क्लास में ही हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, 2-3 क्लासेस का हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, 2 बार पढ़े हैं, 3 बार। एक बार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एक बार अभी रिटायरमेंट का क्लास मैंने लिया था, तो उसमें भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को और उसका वीडियो भेजा था। चूँकि सेम है, कुछ नया नहीं है, और फिर से अगर कहेंगे तो हम इसका क्लास अलग से ले लेंगे। फोर्थ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व फिक्सेस एसेट्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और रिटायरमेंट में। फिर भी आज हम ये पढ़ाएंगे आप लोगों को फिर से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड नाउ हिडन गुडविल। सो जैसे ही ये खत्म होगा टॉपिक, हिडन गुडविल पढ़ाएंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो अभी तक जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिटायरमेंट चैप्टर जो पढ़ा, उसमें कोई नया पार्टनर नहीं था, जितने एग्जिस्टिंग थे उतने का ही कैपिटल अकाउंट बनता था। बट यहाँ पर इसको टॉपिक में हम लोग चैप्टर में नए पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट बनेगा साथ में। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, चूँकि सिलेबस में था, लॉकडाउन की वजह से इससे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हटाया गया है सिर्फ, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में आएगा नेक्स्ट ईयर से, बोर्ड में फिर से इंक्लूड हो जाएगा ये टॉपिक, तो इसलिए इसको भी पढ़ाएंगे। बट ध्यान रखना, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, नोट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हैज बीन डिलीटेड, दिस टॉपिक वुड बी यूज्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो दिस टाइम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डिलीट हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट या नोटबुक के लिए आप लोग रेडी रहो, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं आप ध्यान दो। कोई डाउट होता है, यू कैन पुट योर मैसेज इन द मैसेज बॉक्स, अदरवाइज आई विल स्पीक, आई विल आस्क यू टू स्पीक, सो यू विल स्पीक। ओके, so students, now accounting treatment of accumulated profit, reserve, loss and fictitious assets at the time of admission of a new partner. So there is nothing new, सब कुछ old treatment ही है जैसा हम लोग पढ़े हैं। So you will see here, one by one I am putting in front of you, because in the balance sheet there are two sides, one side is liability and other one side is the capital, as you know, sorry, other one side is the assets, you know। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड आइटम इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज। ओके, सो देयर लाइबिलिटी साइड आइटम एंड क्रेडिट बैलेंस आई हैव रिटन ओवर हियर। सो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट ओनली। सो यू मस्ट नोटिस दैट कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व विल बी पुट इन द लाइबिलिटी side, loss and fictitious asset will be put in asset side. So first one by one I'll discuss. So I'm discussing here liability side items. Liability side means here I'm not talking all kind of liability, just only those things what I have written, accumulated profit and reserve, सब यही दो चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा या एग्रीमेंट में चेंज होगा ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी वजह से अगर एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, या किसी नए पार्टनर को आप एडमिशन दे रहे हो, या किसी पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या कोई पार्टनर का डेथ हो गया हो, तो इन सभी केसेस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स का रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा ये हमको समझना है। सबके साथ एक ही जैसा रिकॉर्ड होना है, कोई अलग नहीं है, ये ध्यान रखना है।
तो हम लोग पूरा बैलेंस शीट नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट के उस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसको कि रिकॉर्ड करना होता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। So student, you will see in liability side there are 5 types of reserve I have written, and then after profit I have written. So देखो first reserve is general reserve, then reserve fund and contingency reserve. Student, ये तीनों reserve एक ही है, इसको अलग अलग नाम से दिया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया so that कि you do not get confused. Okay, these three reserves is known as free reserves. कौन सा रिजर्व जाना जाएगा? फ्री रिजर्व, राइट। अब उसके बाद देखो फ्री का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा रिजर्व जो नेट प्रॉफिट से निकालकर थोड़ा सा अलग रख दिया गया है, और इस पर्पज से कि फ्यूचर में कभी भी कोई अनसर्टेनिटी आएगी, कोई फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, अनसर्टेनिटी कोई आती है तो हम इस पैसे को यूज वहां कर सकते हैं, या अगर हमको पैसे की जरूरत है मार्केट से लोन लेने की तो लोन ना लेकर हम इसी पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड जनरली। ये रिजर्व होता कैसे है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होता क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या किसी भी प्रकार का रिजर्व अगर बनाया जाता है तो वो प्रॉफिट में से निकालकर ही बनाया जाता है। अगर इसको हम ना बनाएं तो ये पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन सपोज दैट कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ और 10,000 रुपये जनरल रिजर्व हमने बनाया, तो हमारा प्रॉफिट अब कितना बचा? 40,000। सो 40,000 रुपीज़ को ही सब बांटेंगे पार्टनर्स में, 10,000 एज ए जनरल रिजर्व रख देंगे। लेकिन अगर रिजर्व नहीं बनाते तो पूरा का पूरा 50,000 रुपया पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इट मीन्स कि जो भी रिजर्व होता है ये पास्ट प्रॉफिट से बनाया जाता है, इसलिए इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व भी कहते हैं। ओके, दो और रिजर्व मैंने बनाया है, एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसा कि आपको पता है, नाम से ही लग रहा है इसका कोई उद्देश्य है बनाने का, कोई ना कोई पर्पस है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का, कि अगर फैक्ट्री में काम करते वक्त किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी भी प्रकार का उसे लॉस होता है जो हेल्थ इशू का कारण बनता है, तो इस पैसे से, इस रिजर्व से हम उस एम्प्लॉय को कंपनसेट कर सकते हैं। इस रिजर्व का एक अल्टरनेटिव नाम भी है वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, ठीक है। तो बात एक ही है, तो इसका मेन पर्पस है वर्कर को कंपनसेट करना, ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो ये क्या होता है कि देखो हर एक चाहे नहीं शो कर रहा है सर। क्या बेटा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। सभी को ऑल, कोई भी ऐसा है जिसको दिख रहा है स्क्रीन? सर दिख रहा है सर। दिख रहा है? दिख रहा है। ओके बेटा, तो दिख रहा है, दिखेगा, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो मैं वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा इसका। सो देखो आप, हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लियर हो गया कि वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है अगर कोई लॉस होता है उसको, तो क्षतिपूर्ति, अगर कोई एक्सीडेंट में चोट वोट लग जाता है तो उसके लिए बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है इसका मेन पर्पस है, देखो एक कॉमन सी चीज़ है, हम एक साधारण इंसान, एक आम इंसान की बात करें तो वो भी अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सेविंग में डालता है, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट में, या उसको कहीं एफडी कर देता है, फिक्स डिपॉजिट कर देता है कुछ पैसा बचाकर कंजप्शन करने के बाद, क्योंकि आपको इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है, आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप। तो इनकम अगर 100 रुपया है और हम 80 रुपया कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 रुपया सेविंग कर रहे हैं मान लो, तो इस सेविंग को हमारे पास ऑप्शन होता है कि सेविंग बैंक अकाउंट में रख दे, चाहे फिक्स डिपॉजिट कर दे, या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दे जिससे हमको इनकम मिलता रहे उससे। तो ठीक यही काम एक बिजनेस फॉर्म में भी करता है। तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस जो है, अगर हमारे बिजनेस की प्रॉफिट बहुत अच्छी हो रही है और हम लोगों को आगे अपने बिजनेस में उस पैसे का कहीं यूटिलाइजेशन या इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है,
उस टाइम, तो हम उस पैसे को कहीं दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक शेयर में या डिबेंचर में, म्यूचुअल फंड या किसी भी प्रकार का रिजर्व, रियल एस्टेट। तो इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस है टू गेट द रिटर्न ना, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस में तो फालतू पड़ा रहेगा, इससे अच्छा कि कहीं ना कहीं लगा दिया जाए। तो बेटा जहां पर कहीं हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अर्निंग पर्पज से, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग तो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर हम लोग फिनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिनेंशियल मार्केट का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट में कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट यू नो कि इट इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, कि मार्केट में शेयर और डिबेंचर की जो प्राइजेस, शेयर की जो प्राइजेस स्पेशली, वो अप एंड डाउन होती रहती है मार्केट में। मतलब कि एक इकोनॉमी के बेस पे होता है, कौन अपने पावर में आया, कौन सा गवर्नमेंट कोई नया इन्वेंशन हुआ, या किसी भी चीज़ का असर शेयर मार्केट पे पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट की प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, है ना, लॉस हो सकता है, उसकी प्राइस गिर भी सकती है। तो उस लॉस को, अगर फ्लक्चुएशन की वजह से इन्वेस्टमेंट में जो भी लॉस होगा, उसको कहाँ से पूरा किया जाएगा, तो उसके लिए एक रिजर्व बना के रखा जाता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो दोनों रिजर्व है, ये बेटा आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। ये दोनों देखो आपके सामने आया होगा स्क्रीन पे, स्पेसिफिक रिजर्व, पहला तीन जो था फ्री रिजर्व्स, राइट। अब आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो देखो सारा ही कहा जाए तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, बट उसको अलग अलग नाम दिया गया, रिजर्व एंड प्रॉफिट। रिजर्व का मतलब कि हम रिजर्व के में ट्रांसफर करके अलग रख दिए, और प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एज इट इज छोड़ दिए। होता क्या है, देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी अगर किसी कंपनी की, सॉरी पार्टनरशिप बिजनेस में मान लो 2 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई, और पार्टनर्स के बीच में सिर्फ 1,50,000 बांटा गया, और 50,000 रुपये एज इट इज छोड़ दिया गया, तो वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो जितना प्रॉफिट हम नहीं बांटते हैं पार्टनर्स में, उस प्रॉफिट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, या नेट प्रॉफिट के नाम से, या रिटेन्ड अर्निंग के नाम से। रिटेन्ड मीन्स बचाया हुआ, जो अर्निंग है वो बचाया हुआ अर्निंग के नाम से। सो इन तीनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है, इसी को कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आया कि फ्री रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ डू वी रिकॉर्ड ऑल दीज आइटम्स, है ना। तो इन सारी चीजों को देखो बेटा, जब भी कभी चेंज होगा एग्रीमेंट, चाहे एडमिशन हो चाहे कुछ भी हो, रिटायरमेंट डेट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो याद रखो कि ये लायबिलिटी साइड आइटम यानी क्रेडिट बैलेंस है। इसको रिकॉर्ड करने का मतलब इसको क्लोज करना होता है ना। तो इसको क्लोज करने के लिए कोई भी चीज क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। तो इन सभी आइटम्स को हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को। क्योंकि आप सोचो, अगर से हम लोग नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा बांट देते, न तो रिजर्व क्रिएट होता, फिर न तो नेट प्रॉफिट या बचा हुआ प्रॉफिट होता। तो कहा जाए तो ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, बटना है पार्टनर्स में ही, चाहे तुरंत बटे या बाद में बटे। तो जब भी कभी एग्रीमेंट में चेंज होता है, चाहे वो एडमिशन की वजह से हो, रिटायरमेंट है, तो जितनी भी ऐसी रिजर्व और प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट से बनाया गया था, उसको सभी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे है। ये देखो जितनी भी चीजें हैं, मतलब ये पूरा लायबिलिटी वाला कॉलम, फ्री रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, एक्यूमुलेटेड, इन तीनों में से जितनी भी चीजें दिख गई क्वेश्चन में, इन सबको उठाकर क्या करेंगे, अकाउंट डेबिट कर देंगे, एंड टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ये हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, I hope कि this is now clear to all of you how to pass the journal entry. So student, you are supposed to take the screenshot of it. So done, screenshot is done. Speak one, anyone? Speak anyone? Yes, sir. Okay.
So now we are moving for the next. Students, so we have studied so far about the accumulated profit, reserve and fictitious asset. Accumulated profit and reserve only. Now loss and fictitious assets in this slide we do study. Okay, we will study in this slide fictitious assets and intangible assets. Okay, already appeared in the books. So these are the items. Fictitious asset, generally we can say this is called a deferred revenue expenditure or net loss during the year has not been written off. So let us see. These are the asset side items, students. Debit balance, the liability side item was credit balance, asset side item is debit balance. ठीक है. सो इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखो इंटेंजिबल एसेट्स है ये आपका गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में अगर गुडविल पहले से लिखा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओल्ड गुडविल. कभी कभी आपके सामने बैलेंस शीट नहीं दिया जाता, एडमिशन के टाइम अलग से इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक. तो अगर ये स्टेटमेंट जो स्टार बना के मैंने लिखा हुआ है, आप देखो ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक जो होता है, इसको हम लोग ओल्ड गुडविल कहते हैं. अगर बैलेंस शीट दिया है तब तो क्लियर है कि उसमें गुडविल लिखा है तो ओल्ड गुडविल हो गया, बट बैलेंस शीट नहीं दिया है तो हम कैसे समझेंगे कि ओल्ड गुडविल है कि न्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में तो नया गुडविल भी दिया होता है. तो मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि अगर गुडविल वैल्यूड दिया है तब तो नया गुडविल है, और गुडविल अपीयर्ड दिया है तो वो ओल्ड गुडविल है. ठीक है, तो ये ओल्ड गुडविल हो गया. फिर और क्या क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स में, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इटसेल्फ दिया हो सकता है. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, these are the examples of deferred revenue expenditure. एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. तो देखो बेटा लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस होता है, और डेबिट बैलेंस एसेट्स में जाता है, क्रेडिट बैलेंस आपका लायबिलिटी में रहता है. ठीक है, तो दीज आर द आइटम्स. तो इसको करना क्या होता है कि जैसे कि लायबिलिटी साइड वाले आइटम के लिए आपने क्या किया कि उन सारे आइटम्स को डेबिट कर दिया क्योंकि वो क्रेडिट होते थे बैलेंस, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट कर दिया. ठीक इसी तरह इसका रिवर्स होगा. यहाँ एसेट साइड आइटम अगर जनरली डेबिट बैलेंस होता है ये सब, तो इन सबको क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो आप देखो ये है आपका फिक्टिशियस एसेट्स आपको दिखा, और इंटेंजिबल एसेट्स ऊपर लिखा है ये गुडविल. सो इन सबको करना क्या है, यहाँ पर ऑल ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे सबको डेबिट और इन सारे आइटम को क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, आई होप. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. देखो एंट्री जस्ट रिवर्स है, जो एंट्री हम लायबिलिटी के लिए करते हैं ठीक उसका रिवर्स यहाँ कर रहे हैं. सो नाउ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सॉरी, इफ पार्टनर्स वांट टू रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व. देखो बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ाया था कि एक तो तरीका है ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, दूसरा तरीका है कि पार्टनर्स चाहते हैं रिकॉर्ड करना बट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग और विदाउट क्लोजिंग इट. क्वेश्चन में दिया रहेगा व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू क्लोज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, या व्हेन दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, या विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू. ये सारे वर्ड्स लिखा होगा जो मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ाया था आपको. अगर ऐसा लाइन लिख दिया तब तो हम ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे. अभी पिछले स्लाइड में देखा कि सब कुछ ओल्ड रेशियो में था. तो इन दिस केस बेटा ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर. सो इन दिस केस इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस, मान लो अगर पार्टनर चाह रहे हैं कि रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी दे डोंट वांट टू क्लोज, तो अगर क्रेडिट बैलेंस मींस लायबिलिटी साइड में रहता है, जो क्या क्या रहता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व. ठीक है, सो कह रहा है अगर क्रेडिट बैलेंस मोर देन फिक्टिशियस एसेट्स एंड ओल्ड गुडविल अपीयर इन द बुक्स, यानी कि लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड दिया होगा. कुछ चीज़ें लायबिलिटी में दिया होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, और रिजर्व में लाइक जनरल रिजर्व वगैरह दिया हो सकता है,
और एसेट साइड में आपका जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ ईयरली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कुछ दे सकता है, गुडविल होल्ड रह सकता है, तो ये सब दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड वाले आइटम में जितनी भी चीज़ें प्रॉफिट और रिजर्व की है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, पहले उसको हम टोटल कर लेंगे रफ में, वर्किंग नोट में। फिर एसेट्स वाले आइटम में भी जो फिक्सेशियस एसेट्स होगा और इंटेंजिबल एसेट्स, इन सबको टोटल कर लेंगे। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने में अगर से लायबिलिटी वाला ज़्यादा आ रहा है यानी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जो कि यहाँ एडमिशन है, तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू, और देखो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और मान लो कि अगर कोई पार्टनर गेन कर जाता है ओल्ड पार्टनर में से, तो उस गेनिंग पार्टनर को भी डेबिट करेंगे। आपको याद होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहते हैं जबकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता और क्रेडिट बैलेंस है। तो याद रखना नया पार्टनर इसमें ऐड हो गया, तो कभी भी अगर से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो और क्वेश्चन में नया पार्टनर का एडमिशन भी दिया हुआ है, तो हम लोग उस केस में नए पार्टनर्स का करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, और गेनिंग पार्टनर कोई होगा तो भी डेबिट कर देंगे इफ एनी ओल्ड पार्टनर गेन्स एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये करेंगे हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट, देयर इज डेबिट बैलेंस। अगर मान लो कि डेबिट बैलेंस है, जैसा अभी पिछले में क्या बताया, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में मान लो एसेट साइड का ज़्यादा है, इट मीन्स फिक्सेशियस एसेट्स आर मोर देन प्रॉफिट एंड रिजर्व, सो जस्ट रिवर्स कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट और टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, राइट, जस्ट रिवर्स। स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग। अब ये एक नया क्वेश्चन है, देखो आपके सामने स्क्रीन पे, अंजलि एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। They admitted to Jaya for 1/5 share in profit and future profit. On the same day, there was a credit balance of profit and loss of rupees 20,000. तो देखो बेटा क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, मतलब लायबिलिटी साइडेड, एंड रिजर्व, जनरल रिजर्व इज 30,000, पास जनरल एंट्रीज। तो यहाँ तो कुछ बोला नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, कुछ नहीं बोला था, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो बेटा आप लोग को पता है क्रेडिट बैलेंस से दोनों जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जनरल रिजर्व 30 का है, प्रॉफिट आपका 20 का है, और किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड कौन है, सिर्फ अंजलि और निशा, क्योंकि जया तो नया पार्टनर, इसको मिलना नहीं है। टू अंजलिस कैपिटल टू निशास कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, 3:2 यानी 50,000 को 3:2 में बांट दो, 30,000 और 20,000, राइट। So I hope this is clear to all of you. Just take this screenshot. I am moving for the next. तो थोड़ा सा स्लाइड पीछे कर दीजिए ना, मैं ठीक, देख लो देख लो, आ गया। तो इससे एक और पीछे, आ, तो इससे पहले वाला, इससे पहले वाला ये, यस यस सर, ठीक है। एक और था वो ले लिया था, ये वाला लिया था, यस सर, हो गया। ये आपका, अब देखो इसमें क्या है, जया जो है, अभी तो ये एंट्री किया आपने प्रॉफिट रिजर्व का, और जया जो है 1/5 के लिए आ रही है, ऑन द सेम डे देयर वाज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इससे मतलब है नहीं, तो ये तो नया रेशियो निकाला गया है इधर। अब यहाँ क्या कह रहा है कि मान लो अगर क्वेश्चन सेम होता, सेम क्वेश्चन यही, ठीक है। अब इसमें ये कहता कि इफ दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर ये नहीं बांटते तो कैसे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो यहाँ नया रेशियो निकाल लेंगे, 1 में से 1/5 करो, 4/5 हुआ, फिर न्यू रेशियो अंजलि का, 4/5 में 3/5 का मल्टीप्लाई करो तो आ गया ये, फिर 4/5 में 2/5 का मल्टीप्लाई करो तो 8/5, और जया का रेशियो 1/5 है, तो उसमें भी 25 इन दोनों का, तो इसको भी 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा 5/25। तो नया रेशियो हो गया 12, 8 एंड 5। अब इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना होता है, तो अंजलि का 3/5 माइनस 12/5, तो 3/25 आ गया, और निशा का 2/25। सो सेक्रीफाइसिंग अंजलि और निशा का 3:2 हो गया है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। हमने अपने से सपोज किया है इस क्वेश्चन में कि अगर नहीं बांटना है तो कैसे करते हैं। तो पहले प्रॉफिट और रिजर्व दोनों सेम साइड का आइटम है तो उसको ऐड कर लेंगे 50,000। और जया कितना सेक्रीफाइस, जया गेन कर रही है, कितने शेयर के लिए जया एडमिट हो रही है 1/5 के लिए, तो इस 50,000 का 1/5 10,000, ठीक है। तो जयाज करेंट अकाउंट डेबिट टू अंजलि's कैपिटल टू निशास कैपिटल इन द ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। तो ये तब करेंगे एंट्री जब प्रॉफिट लॉस रिजर्व को बांटने के बारे में नहीं बोल नहीं रहा है बांटने के लिए, मतलब मना कर रहा है, तब हम ऐसा करेंगे। और बाकी नॉर्मल तो हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं ओल्ड पार्टनर में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। गुडविल बेटा दूसरा टॉपिक जो पढ़ना था हम लोगों को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व कई बार पढ़ चुकी है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा के छोड़ दिया। हिडन गुडविल देखो क्या होता है एडमिशन के केस में। अभी तक आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हिडन गुडविल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो हिडन गुडविल क्या होता है कि हिडन गुडविल विच विल नॉट बी गिवन इन द बुक, यू हैव टू कैलकुलेट बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। वो होता है कैसे, हम लोग अभी स्टेप बताएंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। लिखा है इट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब कहने का है कि अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में किसी भी शेयर के लिए, तो देखना है कि वो कैपिटल कितना ला रहा है, ठीक है। तो जिस भी शेयर के लिए वो कैपिटल ला रहा है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर नया पार्टनर अपने इतने शेयर के लिए इतना कैपिटल ला रहा है, तो इस आधार पे पूरे फर्म का कितना कैपिटल होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल से अगर सपोज दैट कि ए बी दो पार्टनर हैं और सी नया पार्टनर है, सी मान लो कि ए 1/5 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है और वो 50,000 रुपये कैपिटल का ला रहा है। तो ये तो बात हो गया कि सी जो 50,000 ला रहा है कैपिटल का, वो 1/5 शेयर के लिए ला रहा है। तो इसका मतलब पूरे फर्म का जो कैपिटल होना चाहिए सी के आधार पे 2.5 लाख होना चाहिए, तब तो वो 1/5 50,000 ला रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम 2.5 लाख, तो नए पार्टनर का जो कैपिटल होगा उसी के शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 50,000 में इंटू 5/1 कर देंगे, 1/5 था तो 2.5 लाख आ गया, ठीक। तो पहला स्टेप तो हम ये निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। दूसरा स्टेप क्या लेंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब एक्चुअली में देखना है कि आज के डेट में कैपिटल सबका है कितना, जिसमें नए पार्टनर का भी कैपिटल शामिल होगा, ठीक है। तो ए बी का कैपिटल तो लेंगे ही, साथ में नए पार्टनर का भी। तो ए बी का कौन सा कैपिटल लेंगे ये ध्यान रखो। ए बी का ओपनिंग कैपिटल केवल नहीं लेंगे, ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व बटा होगा उनके बीच में वो भी उसमें इंक्लूड होगा, और कोई फिक्सेस एसेट राइट अप हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, लॉस है तो माइनस कर देंगे नया, ठीक है। यहाँ तक जब सब कर लेंगे हम लोग, तो फाइनल में अब जो बैलेंस बचेगा ओल्ड पार्टनर का वो वाला कैपिटल लेना है, ठीक है। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ए बी एंड न्यू पार्टनर सी सबका ले लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद हम माइनस करेंगे किससे, अभी जो निकाला है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर 2.5 लाख जो निकाले थे वर्बली हमने बताया था, और जो इस समय आया होगा उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो कहलाएगा फर्म का गुडविल, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब स्टेप्स कैसे लेंगे इसी को मैं और स्टेप वाइज बता देता हूँ, आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर है the following steps should be taken to calculate hidden goodwill of the firm. So देखो this is very simple. First step, total capital of the firm on the basis of new partners capital. Okay, so how to calculate, you can see here new partners capital, you will write, it would be given into reciprocal of new partner share। उसका दिया होगा नया शेयर नए पार्टनर का, उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सेकेंड स्टेप यू विल टेक
total capital of all partners including new partner after all adjustment relating to profit reserve and revaluation, सब बांटने के बाद। अब हिडन गुडविल फॉर्म का कैसे आएगा, फर्स्ट स्टेप में से सेकंड, यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सॉरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर, उसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपका हिडन गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। जस्ट आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट। डन दिस, श्याम सिंह, डन? Yes, sir. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। बेटा अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है ये हमको पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लो, बहुत ही अच्छा है और इजी है। सो आई होप कि इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू प्रॉपर हिडन गुडविल? श्याम सिंह दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir, दिख रहा है। हाँ बेटा देखो यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, क्या क्या स्टेप लेंगे। गुडविल तो समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट होगा स्टेप वाइज। अब देखते हैं कि इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हिडन गुडविल हम लोग पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ एडमिशन, तो नया पार्टनर जरूर होगा। सो यहाँ पर देखो लिखा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम गुडविल अमाउंट। पहले तो जो गुडविल हम निकाले होंगे अभी पिछले स्लाइड में हिडन गुडविल, उस गुडविल के अमाउंट में नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि नए पार्टनर का हिस्सा कितना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स फ्रॉम गुडविल अमाउंट। पहला तो स्टेप ये लेंगे कि नए पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे गुडविल में। दूसरी एंट्री क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखो बेटा जब भी कभी हिडन गुडविल होता है एडमिशन में, उस केस में नया पार्टनर कभी भी गुडविल का पैसा नगद नहीं लाता। तो इस केस में जब भी कभी नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद नहीं लाता तो आपको याद होगा कि न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड, है ना। सो यहाँ पर नए पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन से अमाउंट से, जो अभी ऊपर कैलकुलेट किए ये, ठीक। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू ऑल ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जितने भी पुराने पार्टनर होंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसमें से उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसा बांटते हैं गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास, वही चीज है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admitted to C for 1/5 share in the profit. C brings rupees 50,000 for his share of capital but is unable to bring his share of goodwill. So capital तो ला रहा है but goodwill नहीं ला पा रहा है। तो goodwill be calculated on the basis of C's capital and his ratio in the firm, and the capital of A and B stood on 1st April 2020. Rupees 80,000 and 70,000 respectively. Pass journal entries to record the goodwill, show you working clearly. So बेटा पहले हम working कर लेते हैं। So working note for hidden goodwill. So पहले क्या लेते हैं, total capital of the firm on the basis of C's capital. तो C's capital is given 50,000 और C's share is 1/5, तो 5/1 कर दिया, 2,50,000 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग सीज कैपिटल, बट यहाँ पर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट भी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है क्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व और फिक्स्ड एसेट्स का, तो कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, सीधे जो ओपनिंग कैपिटल है उसी के आधार पे यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं ऐड करने को। सो 80,000 रुपया ए का था, 70,000 बी का, और सी जो नया पार्टनर 50,000 ला रहा था। तो टोटल कैपिटल इन लोगों का है 2 लाख रुपया अभी एज एट प्रेजेंट, बट होना कितना चाहिए, 2.5 लाख। तो गुडविल कितना हो जाएगा, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 2,50,000 माइनस 2 लाख इक्वल टू 50,000। तो आपको समझ में आ गया कि हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट किया गया। अब इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। यहाँ पर करेंगे, न्यू पार्टनर शेयर निकालेंगे फ्रॉम द गुडविल अमाउंट। तो सी शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कितने का, 50,000 का, और 1/5 शेयर है तो 10,000 रुपये आ गए उसके, ठीक है। अब 10,000 शेयर बिटवीन ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि 3:2 है, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग होता है। यहाँ लिखेंगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई होप कि ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया होगा।
और जर्नल एंट्री और कैलकुलेशन भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, सेम है 3:2 1/5 के लिए 70,000 का सी ला रहा है, वहाँ 50,000 ला रहा था, 70,000 ला रहा है, लेकिन गुडविल नहीं ला रहा है। गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा उसी के आधार पे। अब बोल रहे हैं कि इनका कैपिटल इतना था, लेकिन उस दिन एक नया चीज इसमें दिया है कि देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस था 20,000 रुपए का। ठीक है, सो ये कैसे होगा अब वो देखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आप, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट जो 20,000 रुपया है, तो जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, जैसा कि अकोमोडेटेड प्रॉफिट बताया हमने, ओल्ड इशू में बांट दिया। अब नया पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक, अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, तो ये इससे क्या लिखेंगे, सीज करेंट अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ तक करके छोड़ दिया, चूंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन लोगों का ओल्ड रेशियो ही है, कुछ बोला नहीं है। अमाउंट कैसे, 22,000 आएगा, 13,200 और 8,800, इसको छोड़ दो अभी, अभी यहाँ नहीं लिखना है। अभी इन लोग आते हैं वर्किंग पे, क्योंकि ये दो एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो क्लियर था, ओल्ड प्रॉफिट दिया था, क्रेडिट बैलेंस तो हमने बांट दिया, और कैपिटल लाया तो वो एंट्री कर दिया। बट गुडविल के लिए नहीं लाता, तो एंट्री में पता है कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये तो एंट्री कर दिया, अमाउंट पुट करना है। सो अब देखो वर्किंग फॉर गुडविल, पहले तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकालेंगे, जैसा कि हमने स्टेटमेंट में लिखवाया है। में हम कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर लेते हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फिक्सेस एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। ओपनिंग कैपिटल दिया 80,000 70,000, और सी जो नया पार्टनर है वो 70,000 रुपया लाया। और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पहले से 20,000 का प्रॉफिट था, वो देखो ऊपर बांटे हम लोग 20,000 को 12/8, तो ये कैपिटल में चला गया ए और बी के 12,000 8,000। सी को तो मिलना नहीं है, सी तो अभी नया पार्टनर है। अब कुछ नहीं है, तो अब टोटल करेंगे, तो टोटल कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ए का 92, बी का 78 और सी का 70, तो हम इसी तीनों को ऐड करके रखेंगे। ठीक है, यही वाला कैपिटल लेना है। तो देखो आप इस क्वेश्चन में आगे, तो पहले तो हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, तो सी का कैपिटल 70,000 है, शेयर उसका 1/5 है, तो 5/1 कर लिया, सो 3,50,000 हो गया। ठीक, दूसरा स्टेप, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग सीज कैपिटल, तो सारा एडजस्टमेंट के बाद ए का कैपिटल 92 है, बी का 78 और सी का तो एज इट इज 70 रहेगा, तो टोटल 2,40,000। राइट, अब हिडन गुडविल कैसे निकलेगा, तो पहला स्टेप 3,50,000 लिखे हैं आप लोग टोटल कैपिटल या कैपिटलाइज वैल्यू, एंड माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो 1,10,000 रुपए की गुडविल आ गई। अब इसमें से नया पार्टनर जो सी है उसका शेयर फाइंड करो, तो सी शेयर इन गुडविल विल बी 1,10,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 22,000। राइट, ये हो गए। फिर दिस ₹22,000 would be given to A and B in their sacrificing ratio which is 3:2, तो ये 22,000 रुपया सी देगा ए और बी को, चूंकि सी नया पार्टनर है, गेन कर रहा है, और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो कि 3:2 है, तो लिखेंगे जनरल एंट्री। यहाँ देखो 3/5 और 22 का 2/5, तो इतना आ गया। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने जनरल एंट्री किया है, आप देख लो, ये एंट्री किया होगा हम लोगों ने यहाँ 22,000, 13,200 और 8,800। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोग घर से होमवर्क करके रखेंगे क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 68 to 71 हिडन गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, श्याम सिंह स्क्रीनशॉट हो गया सबका? यस सर, मेरा हो गया। हाँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आप लोग करके रखेंगे। इतना आज मैंने पढ़ा है, इसका वीडियो मैं बाद में सेंड कर दूंगा और लिंक में कन्वर्ट करके। ओके।